जय हिंद। आज हम लोग तना के बारे में क्या करेंगे, पढ़ेंगे। इस वीडियो में पूरी जानकारी तना के बारे में देखेंगे। तना के भाग कितने होते हैं और उन भाग का काम क्या होता है, ठीक है। अच्छे से पढ़ेंगे। इससे वायवीय तना क्या होता है, अर्धवायु तना क्या होता है, भूमिगत तना क्या होता है, कंद क्या होता है, प्रकंद क्या होता है, शलकंद क्या होता है, सब चीज़ के बारे में इस वीडियो में अच्छे से पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं तना होता क्या है, ठीक है। ठीक है, स्टेक तना। ठीक है, तना क्या होता है, अब ध्यान दीजिए अच्छे से। मान लीजिए कोई बीज है, ठीक है, एक एक छोटा सा बीज है, एक मिट्टी हम लोग क्या कर दिए, उसको जमा दिया, ठीक है। तो कोई बीज है, देखिए इस पे देखिए, मान लीजिए कोई बीज है, ठीक है। बीज का जो ऊपरी भाग होता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, तना बोलते हैं, ठीक है। तना से पहले क्या होता है, प्रांकुर का रूप होता है, प्रांकुर का, ठीक है। तना से पहले क्या होता है, प्रांकुर बनता है। प्रांकुर का ही मेच्योर भाग क्या कहलाता है, तना कहलाता है। छोटी अवस्था में है तो प्रांकुर कहलाएगा, जब बड़ी अवस्था में मैच्योर हो जाए तो क्या कहलाएगा, तना, ठीक है। और बीज के निचले भाग को, जो नीचे वाला भाग होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, मूलांकुर बोलते हैं, मूलांकुर, क्या बोलते हैं, मूलांकुर। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब ध्यान दीजिए एक चीज़ अच्छे से। मान लीजिए कोई बीज है, नीचे का भाग क्या हो गया, मूलांकुर हो गया, ऊपर का भाग क्या हो गया, प्रांकुर हो गया। अब प्रांकुर क्या होगा, मेच्योर हो तना हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें कुछ पॉइंट है, आइए देखते हैं। नंबर 1, बीज का ऊपरी भाग, भाग क्या होता है, तना होता है। बीज का ऊपरी भाग क्या होता है, तना होता है, ठीक है। अच्छा ध्यान दीजिए, तो पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट क्या होता है, अच्छा ध्यान दीजिए, जियोट्रॉपिक, जियोट्रॉपिक, जियोट्रॉपिक। जियोट्रॉपिक का मतलब ये होता है कि क्या, बीज का जो तना होता है वो भूमिगत होता है, मतलब भूमि की तरफ होता है, तो नहीं, गलत। इसलिए क्या है, माइनस है। तना क्या होता है, ऊपर की तरफ होता है, भूमिगत नहीं होता, ऊपर की तरफ होता है, ठीक है। दूसरा पार्ट, तीसरा इसमें का थर्ड पार्ट, फोटो, फोटोट्रॉपिक, फोटोट्रॉपिक। फोटोट्रॉपिक का मतलब होता है क्या, बीज का जो तना होता है ऊपर की तरफ होता है, सूर्य की तरफ होता था, हाँ ऊपर की तरफ होता है। बात समझ में आ गई, ठीक है। और ट्रॉपिक का मतलब होता है तना क्या, सूर्य की तरफ झुका, तो हाँ सूर्य की तरफ क्या होता है, झुका होता है। बात समझ में आ गई, ठीक है। आइए इसका अगला पार्ट देखते हैं, ठीक है। ठीक है, तना के प्रकार, तना के प्रकार, ठीक है। तना के प्रकार पढ़ने से पहले एक चीज़ और देखते हैं हम लोग। तना के विशेष लक्षण या विशेष गुण या विशेषता हम देखते हैं, क्या करते हैं, विशेषता देखते हैं। विशेषता, तना की विशेषता क्या होती है, इसकी विशेषता में क्या होता है, तना में गांठ होना क्या होता है, जरूरी होता है, ठीक है। तना की सबसे नंबर 1 विशेषता क्या होती है, उसमें क्या होना चाहिए, गांठ होना चाहिए। कोई भी वृक्ष देखेंगे, ठीक है, जैसे नीम का हो गया, उसमें बहुत सारे कंछाएं, टहनियाँ निकली होती हैं, छोटे छोटे क्या होते हैं, गांठ होते हैं। जहाँ से गांठ हुई वहाँ से एक कंछा
एक तना का निर्माण होता है। बात समझ में आ गई? ठीक है, ये नंबर 1 हो गया। नंबर 2 होता है पौधे को हानि। पौधे को हानि, वो हानि कब होता है ज़्यादा? हानि जो पौधे का छाल होता है ना, पौधे को छाल को जब छील दिया जाता है तब, ठीक है, तब हानि होता है बहुत ज़्यादा मात्रा में। मान लीजिए कोई पौधा है, इसकी छाल को हम लोग क्या कर दिए, छील दिए, तब इस कंडीशन में पौधे को बहुत प्रकार की हानियाँ होती हैं। बात समझ में आ गई? ठीक है, विशेषता में क्या होता है, पौधे में क्या होना चाहिए, गांठ होना चाहिए। और उसको हानि कब होगा, जब उसकी छाल को हम लोग क्या कर देंगे, छील देंगे, तो क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा, उसको होगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं आप पौधे के जो होता है तना, तना के प्रकार देख लेते हैं। तना के प्रकार, तना के प्रकार, ठीक है, तना हो गया। इसके प्रकार कितने होते हैं इसको देखते हैं हम लोग। ठीक है, नंबर 1 में होता है वायवीय तना। वायवीय तना, वायवीय तना। उसका होता है अर्धवायवीय तना। तना, अर्धवायवीय तना। उसका होता है भूमिगत तना। भूमिगत तना, भूमिगत तना। ठीक है, तना 3 प्रकार के होते हैं, वायवीय तना, अर्धवायवीय तना, भूमिगत तना। ठीक है, देखते हैं पारी पर तीनों चीज़ के बारे में। वायवीय तना, वायवीय तना का मतलब ये होता है इस पौधे का तना, ठीक है, अधिकतम क्या हो, वायु में हो, उस वायवीय तना बोलते हैं। जैसे आम, जामुन, अमरूद, बरगद, पीपल, ये सब क्या होता है, वायवीय तना होता है। देखिए आम हो गया, ठीक है, जामुन हो गया, बरगद हो गया, अमरूद हो गया, अमरूद हो गया। ठीक है, अर्धवायु तना में क्या होता है, अर्धवायु तना का मतलब ये होता है जिसका तना क्या हो, न पूरा भूमिगत हो, न पूरा क्या वायु में हो, उस प्रकार के तना को हम लोग क्या बोलते हैं, अर्धवायु तना बोलते हैं। ठीक है, जैसे में देखिए जलकुंभी, जलकुंभी, जलकुंभी और घास। घास भी क्या होता है, एक अर्धवायु तना में होता है। ठीक, घास देखिए जमा होता है, कोई क्या करता है इसके ऊपर से काट लेता है, कुछ भाग नीचे रहता है भूमिगत, कुछ भाग क्या ऊपर क्या होता है, दोनों रहता है, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, अर्धवायु तना बोलते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। भूमिगत तना, इसका तना क्या हो, भूमि के अंदर हो। ठीक है, इसमें देखिए क्या होता है, आलू, आलू है, ओल है, ओल का मतलब क्या होता है, सूरन। ठीक है, हल्दी है, हल्दी हो जाएगा, अदरक हो जाएगा, अदरक हो गया। ठीक है, उसके बाद प्याज हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, लहसुन हो जाएगा, लहसुन हो गया। ठीक है, ये भूमिगत तना क्या है, भाग है। ठीक है, इसके बाद भूमिगत तना के आधार पर इसको भूमिगत तना को 3 भागों में बांटा गया। ठीक है, देखिए किसमें किसमें, भूमिगत तना के आधार पर 3 भागों में बांटा गया। नंबर 1 कंद है, नंबर 2 प्रकंद है, नंबर 3 सलकंद है। ठीक है, कंद क्या होता है, प्रकंद क्या होता है, सलकंद क्या होता है, इसमें हम जानेंगे बाद में। कंद देखो, कंद का मतलब होता है वैसा तना, ठीक है, जिसमें अधिकतम भाग क्या हो, खाने योग्य हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कंद बोलते हैं। जैसे आलू हो गया, ओल हो गया।
ठीक है। अधिकतम भाग क्या हो, खाद्य योग्य हो, क्या हो, अधिकतम भाग क्या हो, खाद्य योग्य, जिससे में क्या हो जाएगा, आलू हो गया, ओल हो जाएगा, ठीक है। प्रकंद क्या होता है, इसमें क्या होता है, गांठ की मात्रा क्या होती है, ज़्यादा होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकंद बोलते हैं। जिससे देखिए इसमें गांठ की मात्रा क्या होती है, ज़्यादा होती है, क्या हो जाएगा, अदरक, अदरक हो गया, और हल्दी हो जाएगा, हल्दी हो जाएगा, ठीक है। सलकंद, वैसा तना जिसमें पानी की मात्रा क्या होता है, ज़्यादा होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सलकंद बोलते हैं। जैसे में देखिए जल की मात्रा इसमें ज़्यादा होता है, जैसे प्याज हो जाएगा, लहसुन हो जाएगा, ठीक है। इसमें किसके अंतर्गत आता है, सलकंद के। तो इन सब चीज़ के बारे में जानकारी अच्छे से पता चल गया होगा, ठीक है। आइए इन सब चीज़ को हम लोग एक के माध्यम से समझते हैं, ठीक है। ठीक है, देखिए कहीं से हम लोग समझते हैं, पिक के बारे में बस समझिए, देखिए अच्छे से क्या दिक्कत है। ये होता है, क्या होता है, अदरक, अदरक है, क्या है, अदरक है। इसमें गांठ की मात्रा क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो ये किसके अंतर्गत आएगा, प्रकंद, इसके, प्रकंद के, प्रकंद, प्रकंद के क्या होगा, अंतर्गत आएगा बस में, क्योंकि इसमें गांठों की संख्या क्या होती है, ज़्यादा होती है, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या होता है, हल्दी, क्या है, हल्दी, ठीक है। इसमें भी गांठ की मात्रा क्या होती है, ज़्यादा होती है। किस में आएगा, ये भी प्रकंद में आएगा, ठीक है। ये भी किस में आएगा, प्रकंद। देखिए इसमें गांठ की मात्रा क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, ठीक है, ओल, क्या है, ओल। इसमें भी छोटे छोटे क्या होते हैं, रंध्र होते हैं, गांठ होते हैं। एक इसमें आता है, कंद में आता है, किसमें आता है, कंद, ठीक है। इसका अधिकतम भाग क्या होता है, खाने योग्य होता है, ठीक है। आलू और ओल कंद के रूप में आते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, आलू, आलू है। इसमें छोटे छोटे क्या होते हैं, गांठे होते हैं, देखिए छोटे छोटे सब क्या है, गांठ। इसको हम लोग काट के क्या करते हैं, जमीन में बो सकते हैं, ठीक है। छोटे छोटे गांठे होते हैं। अभी इसका अभी क्या खाने योग्य ज़्यादा होता है, इसलिए किसके में आता है, कंद में आता है, किसमें आता है, कंद में। बस में आ गई, ठीक है। आलू भी क्या होता है, छोटे छोटे गांठे होती हैं, खाने योग्य में इसका अधिकतम भाग आता है, एक कंद के रूप में आता है, ठीक है। बस में आ गई। उसका ध्यान दीजिए, कोई भी बीज अंकुरण कैसे करता है, इन सब चीज़ देखिए। सबसे पहले क्या है, एक बीज है, बीज को मिट्टी में क्या बो दिया गया है, 2-3 दिन बाद क्या इसमें मूलांकुर क्या निकल रहा है, छोटा क्या मूलांकुर निकल रहा है। यहाँ पर देखिए मूलांकुर क्या बढ़ के कई भागों में विभाजन हो गया है। यहाँ पर हरा वाला भाग जो होता है बड़ा हो रहा है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रांकुर बोलते हैं। ये बीज के ऊपर क्या है, कवर है। यहाँ पर देखिए मूलांकुर क्या पूरा अच्छे से जगह क्या कर लिया है, अपना छेक लिया है, जड़े हो गया है। ये हरा वाला भाग क्या है, प्रांकुर क्या है, निकल रहा है इसमें से। बस में आ गई। यहाँ पर देखिए एक पूरा पौधा क्या कंप्लीट हो गया है, ये सब क्या है, उसकी जड़ें हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या जड़ें ये सब है। जड़ें हमेशा क्या होती है, शंकुकार का होती है, ठीक, जमीन में छेदते हुए जाती है अंदर, ठीक है। ये सब पूरा क्या है, तना है। ये पत्तियां हैं, यहाँ से निकली है, देखिए यहाँ पर जो गांठें होती हैं, ये सब क्या होता है, ये पत्तियां होती हैं। यहाँ पर देखिए गांठें, गांठे से क्या होता है, कंछा निकला होता है, वही क्या होता है, तना का निर्माण करता है। तो आप लोगों को अच्छे से वीडियो समझ में आ गया होगा, अच्छे से इन सब की बीज कैसे अंकुरित करता है ये भी समझ में आ गया। इसके आगे का वीडियो अगले क्लास में, ठीक है।